नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। चलिए आगे श्लोक देखते हैं। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो हमें हर जीव में, हर प्राणी में ईश्वर को देखना है और ईश्वर में हर प्राणी को देखना है, क्योंकि सब प्राणियों में आत्मा है। एक कॉमन चीज़ सब में है, वो है आत्मा। सबके प्राण पखेरु निकल जाते हैं तो वो डेड बॉडी बन जाती है। तो मेरा नॉन वेजिटेरियन से निवेदन है कि एक मुर्गी में भी ईश्वर है, राइट। मटन, चिकन जो भी वो खाते हैं उन सब में ईश्वर थे, तो प्लीज़ ईश्वर की हत्या ना करें, राइट। और सब में ईश्वर को देखें और उनसे वैसा ही आचरण करें। कई बार क्या होता है ना, हमें किसी से द्वेष हो जाता है और फिर हमें उसमें ईश्वर दिखना बंद हो जाता है। तो अपने उस द्वेष को हमें ख़त्म करना होगा, तभी हम उस इंसान में ईश्वर को देख सकते हैं, राइट। लेकिन वो द्वेष कम नहीं होता है, तो उसका कारण जाने कि मुझे किस वजह से इससे द्वेष है, और फिर उस कारण को धीरे धीरे बहुत ही अच्छे वे में हमें मिटाना है। और उसमें आपकी हेल्प कौन करेंगे? ईश्वर। आप ईश्वर से मदद मांगिए। अगर आप ईश्वर से मदद मांगते हैं तो किसी न किसी को ज़रिया बनाकर वो आपको आंसर दे देते हैं। जैसे मुझे तो गीता ने बहुत सारे आंसर दिए हैं, और मुझे परमेश्वर ने इतने अच्छे, जब मैं सुबह सुबह प्राणायाम करती हूँ, ध्यान करती हूँ, तो ईश्वर मुझे जो भी मेरे अंदर छोटी छोटी कमियाँ हैं, मैं देखती हूँ कि हाँ ईश्वर ये थोड़ी सी कमी रह गई है, इसको कैसे दूर करूँ, मुझे कोई हल ही नहीं मिल रहा, तो वो तुरंत मुझे हल दे देते हैं। तो आप ईश्वर से मदद मांगिए, अपनी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, या अगर पढ़ नहीं सकते तो किसी की वीडियो देखिए, तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। और फिर वो द्वेष का कारण भी मिट जाएगा। और जब द्वेष ही नहीं होगा किसी से, हमें नफ़रत नहीं होगी किसी से, घृणा नहीं होगी किसी से, तो हम उसमें सब में वो देख सकते हैं, ईश्वर को देख सकते हैं। जैसे मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मुझे महात्मा गांधी है ना, उससे थोड़ी सी द्वेष हो गया था, घृणा हो गई थी, क्योंकि उन्होंने देश का बंटवारा किया। उनकी वजह से कितने सारे लोगों ने कि जाने गए, ठीक है। द्वेष हो गया था मुझे उनसे। लेकिन हमें क्या करना है, देखिए जीवन में हम सब गलतियां करते हैं। तो फिर मैंने सोचा क्या मैंने अपने जीवन में गलतियां नहीं की, लेकिन मेरे अंदर अच्छाइयाँ भी थी। तो जब तक मुझे मेरी गलतियाँ समझ नहीं आ रही थी, क्या मैं अपने आप को बुरा इंसान समझ रही थी? नहीं ना। तो वो चीज़ उनके साथ भी हो सकती है। वो अपनी जो मोह वाली गलती थी उसे नहीं सुधार पाए। वो नेहरू के मोह में ऐसे फंसे हुए थे कि उन्होंने बंटवारा कर दिया देश का, होने दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उनमें बुराइयाँ थी, उनमें अच्छाइयाँ भी थी। उनकी जो 3 बंदर हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, अगर इन 3 चीज़ों को ही अगर हम अपना लें ना, तो हमारी लाइफ सुधर जाएगी। तो ऐसे ऐसे फिर मुझे द्वेष उनसे कम हो गया, मतलब ख़त्म कर दिया मैंने द्वेष, कि भाई सारे इंसान अच्छे नहीं हो सकते हैं। और हम एक उच्च दर्जे के लोग से ये एक्सपेक्ट कर लेते कि इसमें तो सारी अच्छाइयाँ ही होनी चाहिए, इसमें बुराइयाँ कैसे हो गई। तो भाई तुम उसकी बुराइयों से सीख लो और अच्छाइयों को अपनाओ। क्या आपने कभी कुछ कोई गलती नहीं की है ना हमने? तो ऐसे द्वेष करना छोड़ दो, राइट। और उनकी अच्छाइयाँ देखो और उसमें भी ईश्वर का रूप देखो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये जस्टिफाई कर रही हूँ कि महात्मा गांधी ने जो देश का विभाजन करा था वो सही है, नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ। लेकिन किसी से भी हमें घृणा नहीं करनी है। किसी ना किसी इंसान में अच्छी चीज़ें होती हैं, बस हमें उनकी जो अच्छाइयाँ हैं उन पे फोकस करना है, राइट। तो
इस तरह से जैसे जैसे हम अच्छाइयों पे फोकस करते जाएंगे, हमें द्वेष हमारे अंदर ख़त्म हो जाएगा। अभी सोचिए, मैं महात्मा गांधी से द्वेष कर रही हूँ, उनको कोई फ़र्क पड़ रहा है? वो तो चले गए इस दुनिया से, नहीं पड़ रहा ना कोई फ़र्क। फ़र्क हमें पड़ रहा है कि उस द्वेष के कारण जो मुझे महात्मा गांधी से सीखना था वो मैं सीख नहीं पा रही हूँ, क्योंकि द्वेष ने मेरे आगे पर्दा डाल दिया है। द्वेष मुझे अच्छा सीखने से रोक रहा है। तो इसलिए हाँ, उनके बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो मुझे पसंद नहीं है, तो ठीक है, मत फॉलो करो, लेकिन जो उनमें अच्छाइयाँ थी उनको तो हम फॉलो कर सकते हैं ना। अगर हम द्वेष करेंगे किसी से तो उनकी अच्छाइयों से हम फ़ायदा नहीं उठा सकते और हमारा ही उसमें नुकसान होगा। इसलिए द्वेष नहीं करना है, सब में ईश्वर को देखना है, क्योंकि सबके अंदर जो ईश्वर है ना उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। तो हमारे अंदर जो अच्छाई है, प्रेम है, करुणा है, वही ईश्वर है, ना कि जो हमारे अंदर द्वेष है, वो लालच है, वो ईश्वर है। वो ईश्वर नहीं है। हमारी बुराइयाँ ईश्वर नहीं है, हमारी जो अच्छाइयाँ हैं वो ईश्वर है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि सब में ईश्वर देखो, मतलब सब में अच्छाइयाँ देखो, जो उनकी अच्छाइयाँ हैं, और उनसे प्रेम करो, राइट। तो इस तरह से हम सब में ईश्वर देख के अपना कल्याण कर सकते हैं। हम इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपना कल्याण करने आए हैं, ना किसी का कल्याण करने, ना किसी की बुराई करने। सिर्फ और सिर्फ हम अपना कल्याण करने आए हैं, अपनी मुक्ति पाने आए हैं, अपने को सुख देने आए हैं इस जीवन में। और वो सुख कैसे मिलेगा? सबसे प्रेम करके। तो सब में ईश्वर देखिए और प्रेम कीजिए। आगे बढ़ते हैं। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ, न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। देखिए, ये कितनी सुंदर बात कर दी है कि जो मुझे हर जगह देखता है, सब कुछ में मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं अदृश्य हूँ और ना वो मेरे लिए अदृश्य है। जब मैंने हर चीज़ में ईश्वर को देख लिया तो वो मेरे लिए तो अदृश्य हुआ ही नहीं ना, वो तो मैं देख रहा हूँ, वो तो मेरे लिए अदृश्य नहीं हुआ। अब ईश्वर के लिए भी वो मैं अदृश्य नहीं हूँ। मतलब अगर मैं सब में ईश्वर को देख रहा हूँ, मेरे अंदर ये भाव है, तो ईश्वर मुझे देख रहे हैं और मेरी भलाई के लिए वो काम कर रहे हैं, मुझे अच्छा ज्ञान देने के लिए वो रेडी हैं, मुझे लाभ वो पहुँचा रहे हैं, राइट। जैसे माँ अपने बच्चे को अच्छा काम करते हुए देखेगी तो उसे वो इनाम देती है ना, ऐसे ही अगर हमने ये अच्छा काम कर लिया सब में ईश्वर देखने का, तो ईश्वर हमें रिवॉर्ड करेंगे, ईश्वर हमें फल देंगे उस चीज़ का, ईश्वर हमें हमेशा देखते रहेंगे। मैं तो अपने जीवन में ये बहुत अप्लाई करती हूँ। जब भी कोई चीज़ गुम हो जाती है, जब भी कोई अड़चन आती है, भगवान बताओ ना, ऐसे पूछती हूँ जैसे तो ईश्वर मेरे सामने बैठे हैं, वो मेरे साथ रह रहे हैं। और जब भी मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं तुरंत सॉरी, भगवान माफ़ कर दो प्लीज़, इसका फल मुझे, बुरा फल मुझे मत देना। फिर ईश्वर बोलते हैं, बेटा ऐसा तो है ही नहीं, मेरे मेरे उसमें तो है ही नहीं कि भाई हर कर्म का फल मिलेगा। जब तुम छोटे से छोटे अच्छे कर्म का फल चाहती हो तो बुरे का भी फल मिलेगा। हाँ, इतना कर सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर में प्रेरणा डाल सकता हूँ कि नेक्स्ट टाइम तुम ये पाप ना कर सको, नेक्स्ट टाइम तुम ये गलती ना कर सको। तो मेरा तो ऐसे चलता है। तो जब आप सब में ईश्वर को देखने लग जाते हो तो हर जगह हर घड़ी ईश्वर आपको देखता है और आपकी सहायता करता है, आपसे प्रेम करता है, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, राइट। आगे देखते हैं। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थिर रहता है। अब ईश्वर में सदैव स्थिर कैसे रहना है, उसका आंसर दे दिया है। क्या है? जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है।
मैं ईश्वर हूँ, लेकिन मैं ईश्वर से भिन्न भी हूँ और नहीं भी हूँ। ये जान लेना है कि भाई भिन्न तो है ही हम, वो परमात्मा है और हम सिर्फ आत्मा है, और एक भी है क्योंकि हम आत्मा है और वो परमात्मा है। जैसे हो, मैं आपको उसका मैथ का एग्जांपल देती हूँ। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, राइट? ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे। नहीं समझे? अरे जैसे होल नंबर क्या होता है, 1 to इन्फिनिटी इज़ होल नंबर। तो और इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस वाले भी, ज़ीरो भी, 1 to इन्फिनिटी भी। तो जो 1 to इन्फिनिटी है वो सारे इंटीजर्स तो होंगे, बट जो होल नंबर है वो सारे इंटीजर्स हैं, लेकिन ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। जो ज़ीरो है, -1 वाले हैं, वो तो होल नंबर नहीं है ना। तो ऐसे ही हम सब परमात्मा का अंश है, लेकिन हम सब परमात्मा नहीं है। ऐसी चीज़ है, ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला चीज़ है। आप इसको इंटीजर और होल नंबर से ही समझिएगा। तो जो योगी ये समझ लेता है वह सदैव मुझ में स्थिर रहता है, राइट? हाँ, यही बात है कि हम तो ईश्वर का अंश हैं, लेकिन हम ईश्वर नहीं हैं। ऐसे इसको समझ सकते हो, हम ईश्वर का अंश तो हैं, लेकिन हम ईश्वर नहीं हैं। ईश्वर का अंश होते हुए हमारे अंदर हम ईश्वर नहीं हैं, राइट? लाइक जैसे ऑल गुड एप्पल्स आर गुड, बट ऑल गुड एप्पल्स आर एप्पल्स, बट होल एप्पल्स आर नॉट गुड। ऐसे आगे देखते हैं। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अब यही एक बात की है कि भाई सबको समान देखना है। जब हमने सब में ईश्वर को देख लिया तो सब हमारे लिए समान ही होंगे ना। इसको थोड़ा और गहराई में समझते हैं। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है। अब योगी तो बन जाते हैं, लेकिन पूर्ण योगी नहीं बन पाते हैं। आप योग कर रहे हो, आपने थोड़ी स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ी हैं, उसको आपने धीरे धीरे अपने जीवन में भी लाया है, लेकिन फिर भी हम गलतियां कर देते हैं। मतलब हम योगी तो हैं, लेकिन पूर्ण योगी नहीं है, क्योंकि पूर्ण योगी गलतियां नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो गलतियों का स्कोप ही मिटा देता है। वो हर स्थिति में समान भाव से रहता है, सुख में दुख में वो सबको समान दृष्टि से देखता है, तो गलती कैसे करेगा वो? हम गलती कब करते हैं? जब हम डिफ्रेंशिएट करने लग जाते हैं कि नहीं, ये तो मेरा परिवार है, ये उसका परिवार है। अगर हम ये सोचें कि सारे मेरे परिवार हैं, तो हम गलती करेंगे ही नहीं, हम भेदभाव करेंगे ही नहीं कि ये तो मेरी पुत्री है, ये मेरी पड़ोसन की पुत्री है। हाँ? जब हम ये समझ लेंगे कि मेरी बेटी भी मेरी है और मेरे पड़ोसी की बेटी भी मेरी बेटी है, तो हम गलती नहीं करेंगे। तो पूर्ण योगी कौन होता है? जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुख दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। यही सबको वो एक समान समझता है। आ गया? जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की, सारे प्राणियों की उनके सुखों और दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है, कि उनके सुख में भी उनको एक जैसा दिखता है और उनके दुख में भी एक जैसा दिखता है। कई बार यही हमसे गड़बड़ हो जाती है। जब इंसान सुख होते हैं, जब इंसान को कामयाबी मिलती है, जब तो हम उनको अच्छे से देखते हैं, हाँ ये तो बहुत अच्छा इंसान है। जैसे ही उनके अंदर दुख आते हैं या फिर वो फेलियर हो जाते हैं, किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं, तो हम उसे दूसरी दृष्टि से देखते हैं कि अरे फेल हो गए तो। और जब आप फर्स्ट आते हो या कोई कंपटीशन जीत जाते हो या आपकी नौकरी लग जाती है, आपका प्रमोशन हो जाता है, तब दूसरे तरीके से देखते हो।
तो ये जो चीज़ है वो हमें नहीं करनी है। कोई कामयाब हो रहा है, कोई फेलियर हो रहा है, हमारे लिए वो हमेशा समान रहना चाहिए, है। तभी हम पूर्ण योगी बन सकते हैं, वरना वही अधूरा ज्ञान, अधूरी चीज़ें और अधूरी मुक्ति, फिर वापस से इंसान का जन्म, फिर से वही भाग दौड़ शुरू होनी है। अगर अभी इसी जन्म में पूर्ण योगी बन गए तो सब खत्म, अगला जन्म ही नहीं लेना, सदा ईश्वर के साथ रहेंगे खुशी खुशी। आगे देखते हैं। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। ये क्वेश्चन सबका है कि भाई ये तो अव्यवहारिक है, हम इसे व्यवहार में ला ही नहीं सकते कि मेरी बेटी भी सेम, पड़ोसी की बेटी भी सेम। नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी तो मेरी है, उसके लिए तो मैं ज़्यादा करूँगा, पड़ोसी के लिए ज़्यादा नहीं कर सकता। ये तो अव्यवहारिक है, असहनीय है, नहीं। अब हमारे बच्चे, हमारे घर में एक बहुत सुंदर सा मॉन्यूमेंट रखा है, मिट्टी का है, पर वो हमारे बच्चे ने गिरा दिया, एक बार डांट दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, अपना ही बच्चा है। लेकिन वही अगर पड़ोसी के बच्चे ने तोड़ दिया तो हम क्या कहेंगे कि नहीं नहीं, इसके तो पैसे भरने पड़ेंगे आपको, ये तो बहुत कीमती मॉन्यूमेंट था, हमारा आपके बच्चे ने तोड़ दिया। तो क्या हो जाता है, असहनीय, हम सहन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन चंचल है और अस्थिर है कि भाई टूट गया तो टूट गया, चाहे तेरे बच्चे से टूटे या मेरे बच्चे से टूटे, किसी से भी टूट सकता था, आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं, टूट गया छोड़ो। तो जब ये भाव आ जाता है ना, तो हम पूर्ण योगी बनते हैं। तो अर्जुन ये कह रहा है कि ये चीज़ नहीं हो रही है मुझसे, मैं इस चीज़ को अपने व्यवहार में नहीं ला पा रहा हूँ, ये चीज़ मुझसे सहन नहीं हो रही है, आप इसका मुझे उपाय बताएं। तो आगे देखिए श्री कृष्ण क्या कहते हैं। अभी तो फिर से अर्जुन ही कह रहा है, हे कृष्ण, चूँकि मन चंचल अस्थिर है, उछलंग है, हठीला है तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। बात तो सही है, वायु को जैसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम है ना, ऐसे ही मन को वश करना बहुत मुश्किल है। मन को जिस वश में कर लिया ना जिस दिन, उस दिन बल्ले बल्ले हो जाते हैं, राइट। क्योंकि मन से ही हम दुख और सुख का अनुभव करते हैं। मन को वश में कर लिया, ना सुख का अनुभव होगा ना दुख का अनुभव होगा, एक स्थिर हो जाएंगे हम, स्थिर हो जाएंगे हम, राइट। अनंत सुख जो ईश्वर के पास वाला सुख है ना, वो हमें महसूस होगा। ये देखिए, सुख भी दो तरह के होते हैं, एक क्या है, सांसारिक सुख है, और एक ईश्वर वाला सुख है। सांसारिक सुख क्या है, नौकरी लग गई, अच्छी गाड़ी मिल गई, लोगों ने, सब ने समाज में हमें हमारी बहुत ही प्रशंसा हुई, वो सुख है। और एक सुख क्या है कि आप अपने आप से संतुष्ट हो, आप जब कोई गलती नहीं करते तो उससे आप संतुष्ट हो कि हाँ चलो आज का दिन तो बहुत अच्छा गया, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने सबसे प्रेम से बात की, मैंने गुस्सा नहीं किया, मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ। ये है ईश्वर वाला सुख, राइट। तो इस ऐसे सुख के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मन को वश में करना पड़ेगा, और वो नहीं हो रहा है अर्जुन से। आगे देखते हैं। अब श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, ए संशम्न महाबाहु मनो दुर्ग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्णन्ते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा
तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। कि हाँ भाई, जब भी कोई चीज़ होती है ना स्टार्टिंग में, उसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कई लोगों के लिए मैथ इतना मुश्किल होता है कि बाबा रे मैथ कब जाएगा ये मैथ। लेकिन वो आसान कब बनेगा? जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, बार 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 प्रैक्टिस करते हैं, हर रोज़ 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो टीचर होमवर्क देते हैं वो करते हैं, जब टेस्ट होता है तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो वही मैथ हमारे लिए इजी हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि हमने उसकी इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हमारे लिए वो आसान ही होगा। क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने प्रैक्टिस की है ना तो आपको फुल मार्क्स आएंगे, हमेशा फुल मार्क्स। और ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़ाम से पहले पूरा रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं। अगर आपने साल भर प्रैक्टिस की है तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है और फुल मार्क्स आएंगे। सोचिए, आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसको सॉल्व कर लोगे क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही इतनी की है। तो उसी तरह से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हें मन को कंट्रोल करना कठिन बात है, मैं ये जानता हूँ, लेकिन अगर तुम अभ्यास करोगे तो ऐसा संभव है। तो तुम्हें अभ्यास करने हैं और मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हें अभ्यास करने में हेल्प करूँगा। बताइए, जब कृष्ण जैसा दोस्त है तो कितनी प्रैक्टिस कर लो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किस चीज़ की कमी है? प्रैक्टिस की। और जब आप प्रैक्टिस करते हो ना कि हाँ मुझे गुस्सा नहीं करना है, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अपने मन को बोलो सब माया है, सब माया है, सब माया है। गुस्सा नहीं करना सब माया है, लालच नहीं करनी सब माया है, किसी से द्वेष नहीं करना सब माया है। ये सारी माया मुझे परमात्मा से मिलने के लिए रोक रही हैं। तो अपने अंदर की बंदूक को निकालो और सारी माया को शूट कर दो। तुम सब माया हो, मैं तुमसे ख़त्म करके अपने मन को कंट्रोल करके ईश्वर से पक्का मिलूँगा। तुम मुझे ईश्वर से नहीं मिलने दोगे? अच्छा, अभी माया, अभी बताता हूँ मैं माया तुझे। तो इस तरह से आपको यही बोलना है, सब माया है, गुस्सा नहीं करना है, अपने मन को कंट्रोल में करना है। आगे देखते हैं। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। अब श्री कृष्ण का मानना क्या है? अगर तुमने अपने मन को संयमित कर लिया, कंट्रोल कर लिया और उसका एक अच्छा सा उपाय निकाल लिया, तो तुम्हारी जो सफलता है मन को वश करने में, वो ध्रुव तारे जैसी हो जाएगी, ध्रुव जैसी हो जाएगी, जो कभी भी अपने स्थान से नहीं टिकता। देखिए, हमने सॉल्यूशन तो निकाल लिया कि मुझे मन को कंट्रोल में करना है, ये बोलना है सब माया है, सब माया है, सब माया है, उसकी प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन फिर भी कमी रह जाती है। क्या? हम बहुत जल्दी ये सोच लेते हैं कि मेरी प्रैक्टिस इज़ एनफ, बस कर ली मैंने, 1 महीना मैंने गुस्सा नहीं किया, बहुत बड़ी बात है, तो वहीं हम मार खा जाते हैं। जो प्रैक्टिस है वो अनंत काल तक चलती रहेगी, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। हाँ, जब आपके अंदर से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तब अलग बात है, लेकिन वो वैराग्य भी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रहता है। फिर अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी तो फिर आपके अंदर वही सारी भावनाएं आ जाएंगी, और ऐसा मेरे साथ हो चुका है। एक बार तो 3 दिन का वैराग्य आया सिर्फ, फिर 14 दिन का वैराग्य आया, तो फिर मैंने ठान लिया कि भाई प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। ये नहीं मान लेना है कि वैराग्य आ गया है, अब तो बस ईश्वर से मिलन हो ही जाएगा। मरते दम तक हमें प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, बेशक हमारे अंदर वैराग्य आ गया हो। प्रैक्टिस किसकी? मन को वश में करने की। और मन को वश में कैसे करना है?
हमें ओम का जाप करना है, हमें प्राणायाम करने हैं और ये बोलना है सब माया है, और हमें स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी है। कई बार क्या होता है ना, जब हम स्वाध्याय बोलते हैं, स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ना स्वाध्याय, कई बार हम स्वाध्याय छोड़ देते हैं ना, तो जब भी हम गलती करते हैं तो उससे पहले हमें वो चीज़ याद नहीं आती है और हम गलती कर देते हैं और उसके तुरंत बाद हमें याद आ जाती है। जबकि हम जब प्रैक्टिस में होते हैं ना, तो हम गलती करने से पहले वो चीज़ हमें याद आती है, या फिर हम जब गलती कर रहे होते हैं तभी हमारे मन में आ जाता कि नहीं ऐसा नहीं करना है, तू अभी इसको छोड़ दे। वो चीज़ होती है, वो पता होता है कि हाँ ये है प्रैक्टिस की चीज़ें। जैसे आपने मैथ की अगर कम प्रैक्टिस की है तो आप क्वेश्चन को देख के सोचेंगे हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, ओके, तो आपको करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है तो आपको जब क्वेश्चन देखते हैं तो हाँ ऐसे करना है, फटाफट आप उसको कर देते हो, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, तुरंत आपके मन में वो सॉल्यूशन आते जाते हैं आते जाते हैं। तो इस तरह से हमें प्रैक्टिस मरते दम तक करनी है। हमें अपने मन पे विश्वास नहीं करना है कि नहीं अब तो वैराग्य आ गया, मेरी प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा हो गई है, अब मैं स्वाध्याय छोड़ देता हूँ। नहीं, कभी भी नहीं छोड़नी है स्वाध्याय हमें। क्या हम कभी खाना छोड़ते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि वो डेली रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही स्वाध्याय, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, ओम का जाप करना, प्राणायाम करना, ये डेली रूटीन बनाना पड़ेगा, तभी हम अपने मन को कंट्रोल में कर पाएंगे, वरना नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए हम चीज़ें भूल भी जाते हैं और क्या पता कब हमारे साथ क्या हो जाए, कौन सी नई सिचुएशन आ जाए। जो नॉर्मल रोज़ सिचुएशन आती हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाना, उन्हें अच्छे संस्कार देना, माँ बाप की सेवा करना, पड़ोसियों के साथ व्यवहार करना, ऑफिस कोलीग के साथ कैसे व्यवहार करना, ये हमने सब सीख लिया। लेकिन हम घूमने चले गए या फिर हमारा कहीं और ट्रांसफ़र हो गया, नए कोलीग, नए पड़ोसी, हम किसी दूसरे शहर में चले गए, वहाँ का कल्चर, तो हम उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो इस तरह से हमारे जीवन में कभी भी कोई भी परिस्थिति आ सकती है, तो हमें उस परिस्थिति को कैसे निभाना है उसके लिए हमें फिर और ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। कई बार हम एक जैसे लोगों से ही मिलते रहते हैं तो हमें सबका स्वभाव पता चल जाता है और हम ये सीख लेते हैं कि इसके साथ ऐसे बिहेव करना है। लेकिन क्या पता हम कब नए लोगों से मिल लें, उनका स्वभाव अलग हो, वो थोड़े से कठिन हो, जटिल हो, तो उन्हें समझने के लिए फिर हमें और ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से हमें अपने ज्ञान में वृद्धि करती हैं और प्रैक्टिस को मरते दम तक नहीं छोड़ना है और अपने ऊपर ये घमंड नहीं करना है कि बस मेरी तो बहुत प्रैक्टिस होगी या मेरा स्वाध्याय तो बहुत हो गया, मैंने तो बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया, राइट? ऐसा कभी नहीं सोचना है। हमें इस चीज़ को हमेशा बढ़ाते जाना है, बार बार रिवाइज करना है। हाँ, ये चीज़ें हम देख सकते हैं कि चलो मुझे गीता की बातें ज़्यादा समझ आ रही हैं तो मैं रोज़ गीता ही पढ़ूँगा। किसी को रामायण की बातें समझ आ रही हैं तो उनके लिए क्या मैं रामायण रोज़ पढ़ूँगा। किसी को न्याय दर्शन पसंद आ रहा है, किसी को उपनिषद पसंद आ रहे हैं, किसी को वेद पसंद आ रहे हैं, तो जिसकी लैंग्वेज ज़्यादा समझ आती है वो उस चीज़ को पढ़े, लेकिन रोज़ पढ़े। अब हमें गीता में इतनी सारी अच्छी बातें सिखाई हैं, क्या हमें सारी याद रहती हैं? नहीं ना, तो हमें उसे हर रोज़ पढ़ना है। हाँ, किसी टाइम के लिए ये हो सकता है कि मैंने अब गीता को एक बार पढ़ लिया, अब मैं रामायण स्टार्ट कर रहा हूँ। सारी पुस्तकों में वही बातें रिपीट हो रही हैं लेकिन अलग ढंग से। अब सारे टीचर मैथ पढ़ाते हैं लेकिन हर टीचर का जो नज़रिया है या तरीका है वो अलग तरह से है। तो किसी बच्चे को किसी टीचर का तरीका समझ आता है, किसी बच्चे को किसी और टीचर का तरीका समझ आता है। तो ऐसे हमें अपना तरीका पता करना है और पता करना है कि भाई मुझे इससे
इससे ज़्यादा लाभ हो रहा है तो मैं इसको करता हूँ, बट हमें और चीज़ें भी करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।